नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो क्लास 6 के अंदर अपनी 3.6 एक्सरसाइज चल रही है। तो 3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें आपके जे तक पार्ट है। तो जे तक है तो मैंने डी तक तो आपको कंप्लीट करवा दिए थे। मैंने कहा एफ अपने आप करना, उसमें भी 2 डिजिट वाला था, अभी 3 डिजिट वाला वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको कैसे निकालना है, इसमें भी क्या मैथ से ही निकालना है। तो पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो देखो पहले हम 70 के टुकड़े कर रहे हैं, यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ। पहले मैंने समझा दिए। तो देखो पीछे 0 है तो 2 का भाग जा सकता है। 70 में 2 का देंगे तो 35 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा आप भाग देके देख लेना, मैं एक एक बार भी करके बताऊंगा। ठीक है, 35 आ गए। अब आपको पता है कि पीछे 35 आ गए। अब 35 पीछे देखो इकाई संख्या पे है नहीं, तो 2 है नहीं, तो फिर 2 का तो जाएगा नहीं, तो इसमें 5 का जाएगा। तो 5 का दे देंगे 7 बार, फिर 7 का देंगे 1 आ जाएगा। ऐसा कैसा हम 105 का कर देंगे। तो देखो पीछे 5 है तो 5 का ही दे दो आप, क्योंकि जिस संख्या के पीछे 0 5 होता है 5 का भाग चला जाता है। 5 का देंगे 5 10 और 1 21 बार, फिर 3 का भाग देखो 21 3 के पारे में, तो 3 से दे दो 7 बार, और 7 के पारे में 1 बार, ये आ गया। ऐसा कैसा हम 175 का कर लेंगे। देखो 100 पीछे 5 है, 5 का दे दो आप। तो पहले 5 का दे देंगे, 5 के 15 भाग दे के देख लेना, फिर 2 बचा 25, 35 बार जाएगा। ये 5 के 15 2 बचा 25। अब 5 देखो 35 आगे, देखो हमने 35 का यहाँ निकाल रखा है। देखो हमने यहाँ पे किसका दिया था? 5 का दिया था, तो 5 का दे देंगे 7 बार जाएगा, फिर 7 का देंगे 1 बार आएगा। तो इसका हमने गुणनखंड तो निकाले वो यहाँ लिख लेंगे। देखो 70 के गुणनखंड हमारे आए क्या? 2 × 5 × 7 लिख लिया। फिर हमारे 105 के टुकड़े आए। तो देखो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे गुणनखंड में। हमने आकर तो छोटे बड़े से लिया, लेकिन सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो 3 लिख देंगे, फिर इंटू में 5 लिख देंगे, और इंटू में 7 लिख देंगे। फिर हम 175 का करेंगे। 175 का हुआ 5 × 5 × 7। अब मैथ से निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, ऐसे निकालते हैं मैथ से, जो दोनों में समान होगा। अब 3 है, तीनों में समान होनी चाहिए संख्या। तो देखो 2 इसमें आ रहा है और कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा, तो 2 नहीं आएगा। 5 देखो 5 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 5 वाले को गोले में बंद कर देंगे और 5 आ जाएगा। और कोई संख्या आ रही है, देखो 7 भी है तीनों के अंदर, तो 7 को एक बंद कर देंगे × 7। तो इसकी गुणा करने पे आपके आया 35, इसका आंसर आएगा 35। ठीक है, तो हमने इसका मैथ से निकाल दो। 3 संख्या वाला था, टुकड़े वैसे ही करने, आपको कोई नया कुछ नहीं है कि नया है सर कैसे करें हम। तो टुकड़े आपको वैसे ही करने पड़ेंगे, उसी प्रकार आपको करने हैं। ठीक है, इसका एक और बता दो, जी के बाद में आप इसका ये देख लो, एच देख लो, आई और जे अपने आप करना, एच और एक बता देते हो उसको। ठीक है, एच देखो इसका एच में इसका है 91 112 और 49। ठीक है, 91 के टुकड़े कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो पीछे मैंने बता रखा है इकाई संख्या 1 है, तो 2 के पारे में तो आती नहीं है। और 3 के लिए क्या बताया मैंने, जोड़ के देख लो, 9 और 1 जोड़ेंगे 10, 3 के पारे में नहीं आता 10, तो 3 के नहीं आता। तो फिर उसके बाद में 5 आएगा। 5 के पीछे देखो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 5, और 5 से भी नहीं जाएगा, तो सीधा 7 से देंगे इसमें। किसका देंगे? 7 से। 7 से आपको अगर देना आता तो ठीक है, 7 से देंगे, बाद दे देना। तो ये 13 बार, 13 7 91, 13 के पारे में 7 बार बोलने पाते हैं, 13 बार जाएगा। जब 7 का भाग देंगे 91 तो 13 बार जाएगा। और 13 आपको पता है 13 के पारे में आते और किसी भी पारे में नहीं आते, तो इसके गुणनखंड ये हो गए। तो 91 के टुकड़े हमारे हुए 7 × 13 होगा। अब हम 112 के कर लेंगे।
पीछे देखो 2 आ रहा है, इसको मैं 2 कहीं दे दो, 2 पंजे 10 और 2 6 12 56 बार जाएगा। फिर पीछे 6 आ रहा है, 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 8 16। फिर 2 का दे देंगे, 2 एकम 2 और 14 बार। फिर 2 का देंगे 7 बार, फिर 7 का देंगे 1 बार। तो 112 के टुकड़े हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब ऐसा कैसे हम 49 के कर लेंगे। 7 के पारे में आता है 49, किसी पारे में नहीं आता। 7 तो 7 49, 7 बार जाएगा, फिर 7 का देंगे 1 बार आए। तो इसके टुकड़े हो गए आपके 49 के टुकड़े हो गए 7 इंटू 7। तो वैसे क्या आएगा, जो तीनों में समान होगा। तो देखो तीनों में क्या है, इसमें देखो 7 है 7 है 7 है, फिर 7 ही एक ऐसी संख्या है जो हमारे तीनों के अंदर है, तो इसका 7 आंसर आएगा और कोई भी आंसर नहीं है इसमें समान। फिर 7 ही है जो तीनों में मिल रही है संख्या, तो 7 इसका आंसर होगा, यानी 7 मैसे होगा। ठीक है, मैथम समापत्ति, मैसे की फुल फॉर्म होती है मैथम समापत्ति। तो इसका आई और जे अपने आप करेंगे। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए। निम्न का मैसे ज्ञात करना, 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत विषम संख्या, ये बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, पहला ए, 2 क्रमागत संख्या, ये 2 क्रमागत संख्या क्रम वाइज आती है। तो क्रम वाइज में आप कोई भी संख्या ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 1 2 3 4, 2 ही लेनी है, लगातार होनी। क्रमागत का मतलब लगातार होनी चाहिए, 2 ही लेनी है। तो कोई भी आप 2 ले सकते हो, 1 2 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, 3 4 ले सकते हो, 4 5 ले सकते हो, 5 6 ले सकते हो। तो हम कोई भी एक संख्या ले लेते, हमने ले ली मान लो 2 और 3 ले ली, और इसका मैसा निकालना है। अब आपको पता है कि 2 का टुकड़ा, 2 के गुणनखंड तो 2 ही होते हैं, और कोई होता ही नहीं गुणनखंड। ऐसे 3 के गुणनखंड करेंगे, उसका भी 3 ही रहेगा। तो मैं से क्या निकलेगा, तो मैं से तो आपको मैंने बताया जो दोनों में समान होता है वो आता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एक आंसर होगा, क्योंकि 1 से अगर हम इसको गुणा करें दोनों को, तो 2 को 1 से करने पे 2 ही होगा, 3 को 1 से करने पे 3 होगा। इसका मतलब इसका मैसे क्या होगा, जो दोनों में 1 आ रहे हैं यानी 1 होगा इसका मैसे। यानी 2 क्रमागत संख्या होती है, उसका मैसे ये होता है आपका। क्लियर हुआ। तो पहले पार्ट का आपका आंसर ये हुआ, 2 क्रमागत कोई भी ले लो उसका आंसर 1 ही आएगा, 1 से अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी ले लो आप। जैसा हम 1 लेके और देख लेते हैं, 7 और 8 ले लिया। अब आपको पता है कि 7 के टुकड़े करेंगे तो 1 इंटू 7 ही रहेगा, और 8 के टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं से निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो दोनों में समान होगा, तो दोनों में तो 1 ही मिल रहे हैं, तो 1 ही आंसर बना। तो कोई भी 2 क्रमागत संख्या लेंगे उसका आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 क्रमागत जो संख्या है उसका मैं से पूछा था तो 1 ही रहेगा, तो ये आंसर 1 लिख लेना आप, ये वाला आंसर लिख लेना। ठीक है, अब पूछा गया 2 क्रमागत सम संख्या, सम संख्याओं का निकालना है आपको। तो सम वाले में सम ले लेंगे, होगी क्रमागत ही। क्रमागत सम संख्या कौन सी होती है, देखो इसका बी पार्ट है सम संख्या। अब क्रमागत होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो देखो पहली सम संख्या 2 होती है, आपको पता है सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 के पाड़े में आती है। जो 2 के पाड़े में आती है वो सारी सम संख्या होती है, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, और आगे 16 14 16 18 20 22, 2 जोड़ते जाएंगे, आगे तक निकाल सकते। तो 2 क्रम वाइज आनी चाहिए। तो पहली अगर आप ले रहे हो 2, तो दूसरी संख्या होगी 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि क्रम वाइज 3 ले नहीं सकते, 3 विषम संख्या है।
क्रमागत तो होनी चाहिए, लेकिन सम की बात हो रही है। तो 2 और 4 ले लिया। आगे अगर लेना चाहिए तो 4 और 6 ले सकते हो, 6 और 8 ले सकते हो, 8 और 10 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो हमें एक लेके एग्जाम्पल ले लिया हमने, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो 2 के टुकड़े क्या हुआ, 1 तो आपको करना ही करना है और 2 हो जाएगा इसका। 4 के टुकड़े 1 तो हो गई होगा, और 4 के टुकड़े आपको देखो ऐसे करके देखोगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 के टुकड़े में 1 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ। अब इसका मैसे निकालेंगे तो देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है और 1 भी है, तो 1 का तो कोई रोल नहीं है, 2 आया, 1 को 2 से दिया तो 2, तो यानी सम संख्या का जो मैथ से क्या होगा वो 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। इसका क्या होगा, 2 इसका आंसर आएगा। तो ऐसी 2 सम संख्या होती है, उसका मैथ से क्या होगा, तो आपके आंसर ये होगा। तो ठीक है, कोई भी निकाल के देख लो, आगे और लिख के देख लेना, उसका आंसर भी ही 2 ही आएगा, किसी का चेंज नहीं होगा, 2 ही आएगा। ऐसी 2 विषम, सी पार्ट आपका है विषम का। विषम संख्याएं, अब विषम संख्याएं आपकी होती है क्रमागत होनी चाहिए, और विषम आपको जो 2 के पारे में नहीं है तो वो कौन सी होगी, 3, 5, 7 ये होती है, 3 या 5 होगी। अगर अगले वाली लिखेंगे तो 5 और 7 हो सकती है, 7 और 9 हो सकती है। अब इसका मैसे निकाल के देखेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो कोई भी आप ले सकते हो, हम पहले 3 और 5 का निकाल के देख लेते हैं। आपको पता है 3 का टुकड़ा 1 इंटू 3 ही रहेगा, 5 का टुकड़ा भी कुछ भी नहीं होगा, 1 इंटू 5 ही रहेगा, क्योंकि पता है 3 3 के पारे में आते हैं, 5 5 के पारे में। तो इसका मैसेज क्या आया, देखो 1 ही आया। अगर हम इसका निकाल के देखें 5 और 7 का, 5 के टुकड़े 5 ही रहता है, 5 इंटू 1, और 7 का टुकड़ा क्या होगा, 7 इंटू 1, इसका मैसेज भी क्या आया, 1 ही आया। अगर हम इसका निकाल के देखें 7 और 9 का, तो 7 का टुकड़ा 7 इंटू 1 और 9 का टुकड़ा होगा 3 इंटू 3 इंटू 1 हो गया। अब इसका मैसेज क्या हुआ, 1 ही हुआ। तो देखो मैसेज सबका 1 ही आ रहा है, यानी कोई भी विषम संख्या लेंगे क्रमागत, उसका मैसेज तो आपका 1 ही रहेगा। तो एक एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है, एक कोई भी एग्जाम्पल याद कर लो। वैसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको विषम संख्या है तो क्रमागत को याद रख लेना। ठीक है, ये 2 ही क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, छोड़ दो, जरूरत नहीं है तीसरा क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब आपके आता है 3.7 प्रश्नावली, 3.7। ये तो आपको सिंपल से मैथ से निकालना है। अब आपको कोई प्रॉब्लम दी होगी तो उसमें देखना होगा मुझे मैथ से निकालना है, लैस से। मैथ से मतलब होता है महत्तम समापत्ति, और लैस से का होता है लघुत्तम समापत्ति। ठीक है, थ्री 3.7 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूं। देखो, रेणु 75 किग्रा और 69 किग्रा भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। रेणु ने 2 बोरियां खरीदी, एक तो 75 किलोग्राम की है और एक 69 किलो 69 की है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, यानी भार जो है उसका अधिकतम मान क्या होगा वो निकालना है, जो दोनों बोरियों में बराबर भारों को पूरा पूरा माप हो, यानी दोनों बोरियों में बराबर माप हो, यानी एक्यूरेट माप करने की क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बराबर माप होना चाहिए, एक पे 75 एक 69 है, तो ऐसे क्वेश्चन जो बराबर माप का होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम का मतलब मैथ से निकालना है आपको, महत्तम समापत्ति। जब आपको अधिकतम आएगा क्वेश्चन में लिखा तो मैथ से निकालना है, और न्यूनतम आएगा तब आपको लैस से निकालना है। तो इसमें अधिकतम पूछा गया तो अधिकतम के लिए मैथ से निकालना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, क्या इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन सबके पास बुक में है आपके पास। एक तो आपको दे रखा 75 kg और एक दे रखा आपको 69 kg।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही गुणनखंड करेंगे टुकड़े। पच्चीस बार जाएगा, फिर 5 से देंगे, 5 बार जाएगा, 69 का करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 23 के पाड़े नहीं आता। देखो 23 किसी भी पाड़े में नहीं आता, अपने ही पाड़े बचे 23 के, तो 23 आ जाएंगे इसका। तो 75 के टुकड़े हमारे क्या हुए, देखो 3 इंटू 5 इंटू 5, और 69 के टुकड़े हो गए हमारे 3 इंटू 23। अब देखो मैथ से निकालना है, मैथ से होता है तो दोनों में समान होगा, तो दोनों में देखो 3 है, तो इसका आंसर केवल 3 ही आया, और कोई भी आंसर नहीं देगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, वैसे 3 ही है आंसर, फिर भी देख लेते हैं। तीन की गिरा, ठीक है, 3 ही आएगा इसका आंसर, 3 के डी लिख देंगे। तो मैथ से निकालना होगा तो यानी दोनों में पूरा पूरा भरा जाएगी, यानी 3 ही इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 3 लड़के एक ही स्थान पर एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ, 3 लड़के दे रखे एक साथ कदम उठा रहे और चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदम की माप अलग अलग दे रखी है। एक ने 63 सेंटीमीटर कदम का माप, यानी लंबाई है ना, वो थोड़ा कोई छोटा ले रहा है कद, कोई बड़ा कद ले रहा है, उस हिसाब से दे रखा है। एक 63 सेंटीमीटर दे रखा है, एक 70 दे रखा है, एक 77 सेमी दे रखा है। तो इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे, या न्यूनतम दूरी तय करे कि वह वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए, या न्यूनतम दूरी पूरी तय हो जाए। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसका लैस से निकाल, न्यूनतम दूरी तय हो जाए। तो इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, लैस से निकालना है, लैस से। तो लैस से निकालेंगे इसका, 3 वैल्यू आपको दे रखी, तीनों के टुकड़े करेंगे। न्यूनतम पूछा गया इसलिए लैस से निकाल रहे हैं इसमें, और अधिकतम दिया होगा तो मैं से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला दे रखा आपको 63 सेमी, 63 सेमी, फिर दिया हुआ आपको 70 सेमी, और दिया हुआ 77 सेमी। तो 63 सेमी का पहले 63 के टुकड़े कर लेंगे। देखो सबसे छोटी संख्या 2 होती है, तो इकाई अंक तो 2 है नहीं, तो 2 का तो जाएगा नहीं, तो हम 3 से देख के देखेंगे। तो देखो 3 के लिए क्या है, मैंने संख्या को जोड़ के देख लो, 6 और 3 को जोड़ोगे क्या आएगा, 9 आ जाएगा, और 3 के पारे में 9 आता है, इसको मतलब 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 के पारे में 21 आता है 7 बार, फिर 7 का देंगे 1 बार। ऐसा कैसा हम इधर कर लेंगे 70 का, 2 के पारे में आता पीछे 0 है तो 35 बार, फिर 5 से दे देंगे 7 बार, फिर 7 से देंगे 1 बार। ऐसा कैसा हम 77 का कर लेंगे, 77 आपके 7 के पारे में आता है और किसी पारे में 11 बार बोल लेते, और 11 का देंगे 1 बार जाएगा। तो हमारे टुकड़े ये हो गए 63 के, 3 इंटू 3 इंटू 7, और 70 के टुकड़े हो गए हमारे 2 इंटू 5 इंटू 7, और 77 के टुकड़े हो गए हमारे 7 इंटू 11। ठीक है, अब हमें लैस से निकालना है। तो लैस से कैसे निकाला जाए तो वो मैं बता रहा हूं। लैस से के लिए क्या करेंगे, इनको घातों में बदल देंगे। क्या कर देंगे, घातों में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो यहाँ 3 कितने बार, 2 बार है, तो 3 की घात 2 इंटू 7 की घात 1 हो जाएगा। या जो संख्या जितनी बार होगी उसके ऊपर उसकी घात लग जाएगी। ऐसे देखो 2 के ऊपर 1 ही रहेगा, 5 के ऊपर भी 1 ही रहेगा, और 7 के ऊपर भी 1 ही रहेगा, और ये 7 के ऊपर 1 ही रहेगा, और 11 के ऊपर 1 रहेगा। अब देखेंगे हर संख्या, प्रत्येक जो संख्या आ रखी गुणनखंड की, वो सारी संख्याओं में हम अधिकतम घात वाली लेंगे। तो सबसे छोटा गुणनखंड हमारा 2 है, तो 2 के अधिकतम घात देखो 1 ही है, और कहीं पे भी नहीं है, यह 2 की घात 1 आ जाएगा आंसर।
फिर 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 के अधिकतम घात देखो 3 2 बार ही है और कहीं पे भी नहीं है, तो 3 की घात 2 आ जाएगा आंसर। फिर 3 के बाद क्या आता है 5, 5 के अधिकतम घात 1 की है तो 5 आ जाएगा। और 7 की देखो अधिकतम सब में 7 की घात 1, 7 की घात 1, 7 की घात, तो 7 की घात 1 आ जाएगा और 11 की घात 1 आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, इन सबको घातों को पहले सोल्व कर लेंगे। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा करो, 3 तिया 9 हो जाएगा इसका। 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होगा, 7 की घात का मतलब 7 ही होगा, 11 की घात का मतलब 11 होगा। अब इन सबको हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करें तो क्या हो जाएगा, देखो 2 9 18, 18 को 5 से कर देंगे, 18 5 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 को 7 से गुणा कर दो, 0 9 7 63, 630 आ जाएगा। फिर 11 से गुणा कर देंगे, 630, 0 3 6, 0 3 9 6, तो इसका आंसर आएगा 6 9 3 0, ये आंसर आ जाएगा। यानी न्यूनतम कदम है वो आपकी ये रहेंगे, इसमें 6930 इसका आंसर आया। क्या आया, 6930। तो लैसा के अंदर अब घातों में बदलना पड़ेगा आपको, और प्रत्येक संख्या को नीचे लिखनी है, प्रत्येक संख्या की अधिकतम घात लेनी है। क्या लेनी है, अधिकतम घात लेके हम करेंगे। आगे और क्वेश्चन आएंगे फिर बता देंगे आपको। और नहीं तो एक तरीका ये तीनों को एक ही ब्रैकेट में लिख के वो भी कर सकते हो, आगे मैं बता दूंगा वो तरीका। एक ब्रैकेट में लिख के एक से दे सकते हो, वो भी आसान मेथड है, ठीक है। अगर क्या हो तो वो बता देता हूँ, उस मेथड से भी करवा देता हूँ। क्या हो तो एक सेकंड मेथड और याद आ गया, वो और करवा देते हैं इसी का। सेकंड मेथड है ये, इसी का करके बता देते हैं। ऐसे करेंगे, तीनों संख्या को एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे, तीनों को एक साथ कर लेंगे गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 के पारे में आती 3 से दे देंगे, 21 बार जाएगा। 70 आता नहीं है, 70 एडिटिव लिख लेंगे, 77 भी एडिटिव लिख लेंगे। फिर 21 3 के पारे में आता है 7 बार, 70 एडिटिव लिख लेंगे, 77 एडिटिव लिख लेंगे। अब आपके देखो 7 के पारे में आता है तो 7 से दे दो एक बार, 70 कितनी बार बोलो 10 बार, और ये 77 है 11 बार। फिर देखो 10 कौन से पानी में, 2 के पानी में 2 से दे दो एक, कैसा कैसा 5 बार और 11 बार। फिर 5 से दे देंगे एक बार और 11 एडिटिव लिख देंगे। अब 11 का दे देंगे एक और एक, तो जिसको इसका आंसर क्या है ये आगे। अब इन सबको गुणा कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपका क्या आया, ये थोड़ा आसान मेथड है, इससे को कर लेना आप। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, इन सब की गुणा करेंगे तो 6930 आएगा इसका आंसर। गुणा करके देख लेना 6930 आएगा। तो लैसे निकालने का दूसरा मेथड, एक तो मेथड मैं वो बताया था मैंने, घातों में बदल लो, और एक मेथड आपका ये है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। यानी ऐसा लंबा फीता, यानी अधिकतम की बात हो रहा है, तो मैं से निकालना पड़ेगा। इसमें क्या निकालेंगे मैं से निकालेंगे। तो मैं से क्या करेंगे, गुणनखंड ही करेंगे। तो मैं से के लिए आपको क्या है, पहले 825 दे रखा है क्वेश्चन में 3 825 सेमी, दूसरा आपको दिया हुआ है 675 सेमी, और तीसरा दिया है 450 सेमी। सेमी 825 के टुकड़े कर रहे हैं। देखो पीछे 5 है, पहले 5 ही दे दो। आपको मैंने बता रहा कि जिस संख्या का इकाई 0 और 5 और 5 से जाएगा तो 5 से दे दो। 5 भाग देके देख लेना, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 हम 30 और 2 25 65 बार। फिर 5 से दे दो, 5 के 15, 1 31 बार।
अब 31 का दे देंगे एक बार, क्योंकि 31 के पारी में तो वो किसी, तो इसके टुकड़े होंगे हमारे 825 के टुकड़े होंगे 5 × 5 × 31। ऐसे कैसे हम 675 के टुकड़े करेंगे? 5 के पारी में आता है एक बार, 1 बचा 17, 5 दिए 15, 2 25, फिर 5 से दे देंगे 5 दूनी 10 और 7, फिर 3 के पारे में आता है 27, 9 बार, फिर 3 के पारे में 9 3 बार, फिर 3 के पारे में 3 एक बार। तो इसके टुकड़े क्या हुए? 675 के हमारे टुकड़े हुए असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में लिख लेंगे तो 3 × 3 × 3 × 5 × 5 ऐसे लिख लेंगे। अब हम 450 के टुकड़े कर लेंगे। 5 के पारे में आता है 5 × 45 और 0 × 90 बार, फिर 5 के पारे में आता है 5 × 5 और 4 बचे 40, 18 बार। अब 18 है तो 2 के पारे में 2 से दे दो 9 बार, फिर 3 से देंगे 3 बार, 3 से देंगे 1 बार। तो इसके टुकड़े क्या हुए 450 के? 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो मैं से निकालना है आपको, मैं से नहीं निकालना है इसका। तो जो तीनों में होगी वो संख्या आंसर होगी। तो देखो तीनों में क्या है, 5 इसमें, इसमें और इसमें, तो 5 इसका आंसर हुआ। फिर 5 देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 25 आंसर होना चाहिए इसका, 25 सेंटीमीटर। देख लेते हैं आंसर, आंसर चेक करते हैं। आंसर इसका 75 आ रहा है, तो कहीं अपने यहाँ गड़बड़ कर रखी, देखो शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3 भी आएगा इसमें। देखो 5 का दिए 5 × 5 3 32, 5 × 30 25, फिर 5 का दिया 5 के 15 और 3 बार जाएगा। देखो 31 भी 33 आएगा यहाँ पे, तो 3 लिखेंगे, फिर 3 का देंगे 11 बार जाएगा, फिर 11 का देंगे 1 बार जाएगा। तो इसके टुकड़े हुए 3 × 11 होगा, ठीक है, 31 नहीं होगा। अब देखो 3 भी मिल रहा है, ये 3, ये 3 और ये 3, ये 3 और आ जाएगा आंसर में। तो इसका आंसर आपके आ जाएगा 75, ठीक है, क्या आया 75 सेमी आ जाएगा। तो 5 तो तीनों में थे, 3 भी थे, देखो 1 3 ये है, तो ऊपर गोले छोटे छोटे भी लगा सकते हो। तो 3 3 और 3, तो ये आपके आ गया 5 × 25, 25 को 3 से करेंगे 75 सेमी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, अधिकतम होगा तो मैं से निकालना है, न्यूनतम आएगा तो लय से निकालना है। और लय से ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए थे कैसे निकालने, ठीक है, एक भाग विधि से बताया था, एक अलग अलग घातों को बतला था, और मैं से निकालने का एक ही है ये, ठीक है, भाज्य गुणनखंड विधि से करने का। वैसे एक और मेथड होता है, लेकिन वो बड़ी क्लास में पढ़ोगे, आपको कल इतना ही करना अभी आपको, ठीक है। तो आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, वैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 3 मैंने आपको करा दिया, आगे का आपको होते हैं तो करना, ठीक है, नहीं तो आगे हम करो भेज देंगे वीडियो, ठीक है। थैंक यू।